जी मैम। आज की इस वीडियो में मैं टीचिंग मेथड ऑफ रूसो, डिसिप्लिन, टीचर और कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो बताऊंगी। सबसे पहले टीचिंग मेथड ऑफ रूसो। रूसो बालकों को शाब्दिक ज्ञान देने के विरोधी हैं। वो बालकों को प्रकृति द्वारा सीखने पर बल देते हैं। उनका कहना है, अपने छात्रों को शाब्दिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे अनुभव द्वारा सीखने दो। Do not teach your students the text, let them learn it by experience. इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्व अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। रूसो स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। स्व अनुभव मतलब खुद से अनुभव करके। जब बालक खुद से अनुभव करके सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी होता है। विशेषकर भूगोल और जीवशास्त्र में के टीचर्स को पुस्तक द्वारा शिक्षण देने पर रूसो जोर नहीं देता है। उनका कहना है, बालकों को प्रकृति का अवलोकन कराओ, जिससे वह अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और उसका ज्ञान स्थायी रहेगा। दूसरा है प्रयोग पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। रूसो ने एक्सपेरिमेंटल मेथड पर जोर दिया है। उनका कहना है कि बच्चों को अन्वेषक की तरह प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। विज्ञान में प्रयोग पद्धति विशेषकर इसका इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने पर बल देता है और उन्होंने इसमें आगमन विधि और निगमन विधि पे जोर दिया है। तीसरा है खेल पद्धति, प्ले वे मेथड। रूसो के अनुसार बालक अगर खेल खेल में सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी रहेगा, वो खुश रहेगा, खुशी खुशी सभी चीज़ों को सीखेगा और खुशी खुशी जब वो किसी चीज़ को सीखता है, खेल खेल के सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी रहेगा। चौथा है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। रूसो के अनुसार करके सीखने पर ज्ञान स्थायी रहेगा। करके सीखने पर वो बल दिया है, लर्निंग बाय डूइंग पे रूसो ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि अगर बालक खुद से करके किसी काम को पूरा करता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है और उसे आत्मिक संतुष्टि होती है और उसका ज्ञान स्थायी रहेगा। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण, लर्निंग बाय साइकोलॉजिकल मेथड। रूसो ने साइकोलॉजिकल मेथड को लागू किया और इसके द्वारा व्यक्तिक विकास होता है रूसो के अनुसार। और रूसो की कुछ पद्धतियां हैं, निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति। अब हम आते हैं अनुशासन की ओर। रूसो का काल में अनुशासन बहुत कड़ा अनुशासन था और इस अनुशासन का वो विरोधी थे। उस काल में बालकों को बाल प्रौढ़ कहा जाता था और बालकों को कहा जाता था कि प्रौढ़ों का अनुकरण करें। रूसो इसका विरोधी था। वो स्वतंत्र रूप से बालक के अनुशासन पर बल देता था। उनका ये मत था कि प्राकृतिक रूप में बालक सीखे और प्रकृति ही बालक को दंड दे। अगर वो प्रकृति में कोई गलत काम करता है तो उसका असर बालक पे होता है और जिससे बालक उस काम को दोबारा नहीं करता है। जिस प्रकार अगर बालक धूप में, बारिश में, ठंड में बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है, वो बीमार हो जाता है और बीमार होने के कारण उसे तकलीफ होती है। तो नेक्स्ट टाइम वो धूप में, बारिश में और ठंड में बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो अपनी खिड़की का शीशा तोड़ देता है तो खिड़की का शीशा टूटने से ठंड हवा अंदर आएगी और उसे ठंड लगेगी तो उससे वो बीमार हो सकता है, जिससे वो अगर उसे तकलीफ होगी तो दोबारा वो काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने प्रकृति पे ही छोड़ दिया सब कुछ और बालक को प्रकृति ही सिखाएगी और प्रकृति ही दंड देगी। अब हम आते हैं टीचर की, शिक्षक की ओर। उस समय शिक्षक जो थे वो दमनकारी शिक्षक, बालकों को डांट डपट के पढ़ाया जाता था। रूसो का कहना है कि बालकों पर किसी भी चीज को लादो मत, उसे खुद करके सीखने पर बल दो
और वो टीचर को मेन नहीं मानते, वो बालक को मेन मानते। और उनका कहना है कि उनका मुख्य जो पात्र है वो बालक है, ना कि टीचर। वो उनका कहना है कि टीचर को खुद अभिनेता नहीं बनना है, बल्कि बालकों को अभिनेता बनाना है। अब हम आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो की। रूसो की क्या देन है? रूसो की सबसे बड़ी देन है शारीरिक शिक्षा का महत्व। रूसो ने शिक्षा जगत में शारीरिक शिक्षा को लाभ, उसके इंपॉर्टेंस को बताया कि शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। दूसरा है परंपरागत रूढ़िवादी शिक्षा को समाप्त किया। रूसो ने परंपरागत रूढ़िवादी शिक्षा को समाप्त किया और करके सीखने पर बल दिया। पुस्तकीय ज्ञान पर वो ज्यादा जोर नहीं दिया। तीसरा है सहानुभूतिपूर्वक वातावरण का निर्माण। रूसो बालक को दंड देने का विरोधी था और ऐसा वातावरण बालकों को सिखाने के लिए बनाने पर बल देता है जिससे बालक सीख सके। उसको सहानुभूति पूर्ण वातावरण बनाना है जिससे बालक को डर ना लगे टीचर से और वो सीख सके। चौथा है बालक की प्रगति और अवस्था के अनुरूप शिक्षा। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस एंड कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। रूसो बालक की प्रगति और अवस्था, उसका अवस्था और उसकी प्रगति, उसका कैपेसिटी के अनुसार शिक्षा देने पर बल देता है। उसकी क्षमता जितनी है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देने पर बल देता है। उसका क्या अवस्था है उस पे बल दे रहा है शिक्षा। वो बालक को पूर्ण शिक्षा मतलब अपनी तरफ से कोई भी चीज लादना नहीं है। बालक की इच्छा क्या है उसको जानना है और उसी के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना है, शिक्षा देना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।